सरदा से पूछो। सरदा एक क्वेश्चन बता दे बेटा, ग्रामर है ये, ग्रामर है। बोल बेटा। सर अगर हम पेज सर ऐसे फाड़े ना, देखो ऐसे फाड़े तो जल्दी फूट जाता है, पर सर ऐसे फाड़े अगर पूरा जोर ऐसे तो सर तो नहीं फूटता। इसलिए क्योंकि उसके जो है ना पल्प्स होते हैं ना, वो सारे मिलके एक को मजबूती देते हैं, क्योंकि पल्प्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और आप पल्स को काट दो, जैसे कपड़े को है ना खींचोगे तो नहीं होगा, लेकिन वही अगर चीरोगे कहीं निशान लगा के तो टूट जाएगा, इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि सारे पल्प्स एक साथ है ना, एक लाइन में मजबूती देते हैं। चलिए देखिए, देखिएगा। अब देखो, आज ही मैं करंट अफेयर्स की बुक पढ़ रहा था, मैगजीन। करिए बेटा, आज ही हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा इंडिया में लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का, 34 लाख करोड़ का पूरा बजट होता है इंडिया का। कितने का? 34 लाख का। उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च केवल हेल्थ पे किए जा रहे हैं, 2.5 से 3 लाख करोड़। 34 लाख करोड़, 34 लाख। मिलियंस में कर लो आप, क्या दिक्कत है? मिलियंस जा सकते, मिलियंस और बिलियंस में भी उसको कर सकते हैं। 3 मिलियन या उससे भी ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन करोड़। अब देखो, अब कुछ अगर हम लोग बात करें डाटा के ऊपर, तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। ये पूरा ये टेस्ट घर से करके ले आना, कल ही चेक करूंगा। देखिए, तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इन अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज इंडिया में है। पूरे दुनिया में कोई भी देश से अगर आप तुलना करें तो इंडिया में सबसे अधिक डॉक्टर भी हैं, और हर साल 15,000 नए डॉक्टर इंडिया में बनते हैं, ठीक है। फिर भी डॉक्टर की कितनी कमी, माने कि क्वालिफाई हो जाते हैं। बनते हैं मतलब क्या, कुकर में सीटी लगा के बनाओगे? राजमा है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटे फीस के लिए मम्मी को कहना है। Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,770 hospitals in India. In 1991, 11,117, and in 2000, 18,218. बुक लेके आना बेटा। अभी का तो बेटे वैसा नहीं है डाटा, मैं फोन से देख के बता देता हूँ, गूगल से। जब हमें आजादी मिली 1950 में, तो भारत में सरकारी जो हॉस्पिटल थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 2,717, 2,717 थे। आगे जाकर के 1991 में इसकी संख्या बढ़ गई और ये कितना 11,174 हो गया, 11,174। 2000 है ना, 2000 में भारत में टोटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल 18,218 थे। 18,000 के लगभग हॉस्पिटल 2000 में थे। अभी का हम लोग देख के लेते हैं, इसमें बुक है ना, पुरानी है तो डाटा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने डाटा देखा तो 2000 में इंडिया में 18,218 हॉस्पिटल थे, केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अभी 2020 की अगर बात करें, 2020 की, तो भारत में 25,778, 25,778 हॉस्पिटल्स हैं, केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसमें इसके अलावा अगर केवल प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे कि आप जो भी शांति नर्सिंग होम और ये जो भी है सावित्री टाइप का हॉस्पिटल, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो 43,456, मतलब जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक उसका मान लो कि डबल से थोड़ा सा ही कम हॉस्पिटल प्राइवेट का है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिया में ज्यादा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम है।
इस गांव में तो बेटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वही डिस्पेंसरी ही एक तरह का है छोटा। तो बेटे आगे जाओ ना, मतलब गांव गांव थोड़ी सरकार है। ये देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इसको कहा जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हो जाएगा। आंगनवाड़ी में भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, बच्चों की देखरेख हो जाती है ना, इस तरह से। सर सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा? एम्स, नो डाउट, दिल्ली एम्स, उससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं इंडिया का। और उसके डॉक्टर पूरे वर्ल्ड के लेवल के डॉक्टर है, मतलब वर्ल्ड में अमेरिका के साइंटिस्ट टाइप के डॉक्टर है ना, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इतने माहिर डॉक्टर है। इंडिया में मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में जो डॉक्टर्स लोगों का जो टैलेंट है, जितने टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, या आप फार्मास्यूटिकल मतलब की दवा कंपनी, जो दवा इंडस्ट्री है ना, मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री, पूरे दुनिया में नंबर है इंडिया का। पूरे दुनिया में सबसे सस्ती दवा बनाने में जो सबसे आगे है वो इंडिया है। इंडिया जितनी सस्ती दवा कहीं नहीं बनती। क्यों? कि सरकार यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे से मदद करती है, ठीक है ना। अगर आप अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, ऐसे देशों में चले जाओ, तो जो दवा है ना बहुत महंगी मिलती है, आम आदमी दवा भी नहीं खरीद सकता। आप यहाँ गए पैरासीटामोल गए, पैरासीटामोल जो 10 रुपए 15 रुपए का पूरा है ना, एक पत्ता मिल जाएगा अपना बुखार का, ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। अमेरिका में एक तो पहले ऐसे मिलता नहीं, और बहुत ज्यादा महंगी भी है वहां पे, ठीक है। एयरपोर्ट में 550 10 रुपए का पत्ता। तो वो तो टैक्स होता है ना, क्योंकि वो 5 लाख रुपए कमाने वाले लोग भी तो जाते हैं वहां, तो 500 निकाल भी दिए तो क्या दिक्कत है। जी ऐसे मतलब कि आप जब भी जाओगे तो प्रिस्क्रिप्शन नियम कानून है वहां पे, है ना भाई, सर दत्कती सर गया भाई, बत्ती बड़क है भाई, दो पत्ते दिए भाई, ऐसे नहीं चलता वहां पे। आप डॉक्टर से लिखवा के ले जाओगे पर्चे पे, और तभी आप दवा ले सकते हो। कानून नियम कानून है। पहले हॉस्पिटल जाओ, फिर उसके पैसे दो। अगर सर की आदमी नहीं मेरी बात सुनो ना, तो वहां पे आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, कॉल करिए घर से, जो पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले आएंगे, आपको उठा करके पैक करके ले जाएंगे, और पूरा अच्छे से इलाज हो जाएगा, घर पहुंचा देंगे। सर सुन तो लो मेरी से अमेरिका में जो अभी नए सरकार आई है, गवर्नमेंट जो आई है, उन्होंने पब्लिक हेल्थ केयर, मतलब कि किसी कोई आदमी अगर गवर्नमेंट के पास जाता है अपने इलाज के लिए, हाँ जो बिडेन, तो आप किसी भी तरह की बीमारी, मैथ करना लटो, एलजेब्रा क्यों बैठी है, हो गया पूरा, तो साइंस पढ़ ले बेटा, निकाल ले अपना। तो एलजेब्रा क्या बोल रहा था, हाँ, किसी भी तरह की बीमारी, कितने भी महंगे इलाज को सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है, ठीक है। अभी मत आना, बैठे रहो जहां बैठे हो। 3:15 से पहले, अब 4 बजे से पहले कोई आ ही नहीं सकता मेरे पास। कैंसर का भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब चलिए आगे देखते हैं। हो गया टेस्ट, तो करो ना फिर। दीदी हेल्प दे दे तो ले लो भाई हेल्प, दीदी के मन के ऊपर, हम नहीं जोर दे सकते इसके ऊपर। इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्री। अब देखो मैं एक बात और बताऊं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इलाज और माहिर डॉक्टर, माने एक तो अच्छा डॉक्टर मिल जाए और सस्ता इलाज मिल जाए, आप लोग गप मत करो, ठीक है, वो कहाँ है, तो इंडिया में। इसलिए अमेरिका से, ब्रिटेन से, अलग अलग यूरोपीय देशों से या अरेबियन कंट्री से भी लोग अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया आते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऑपरेशन बड़ा हो गया, या कैंसर की थेरेपी है कोई भी, या हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ भी ऐसा, तो लोग इंडिया आना चाहते हैं। क्योंकि जो काम अमेरिका में प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, 50 लाख में होगा, इंडिया में 2-2.5 लाख में हो जाता है। समझ रहे बात? तो बेटे आदमी का किडनी खत्म है, वो आईफोन खोज के घूमेगा। बीमारी की बात करें, आईफोन का क्या मतलब है, आईफोन वही बनती है ना, इसीलिए वहां सस्ता है। इस पे कहां फंस गया इंडिया डेट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडिया अभी दुनिया में अच्छे डॉक्टरों से, हॉस्पिटलों से कंपेयर होता है उसका। अमेरिका के, यूरोप के जो भी डॉक्टर है, इंडिया से कोई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दोनों टक्कर के। यहाँ पर आपको पता है इंडिया में जो अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत लोग अमेरिका या ब्रिटेन, यूरोप भी चले जाते हैं, अच्छे पैकेज मिलता है, ज्यादा पैसे मिलते हैं।
India is the fourth largest producer of medicine in the world. Anupriya, medicine in the world and is also a large exporter of medicine. दुनिया में मेडिसिन बनाने में इंडिया चौथे नंबर पे, ठीक है। और मेडिसिन केवल इसके लिए नहीं बनाता, घर जा छुट्टी, मेडिसिन केवल बनाता ही नहीं है, दुनिया में बेचता भी है, भेजता भी है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर पूरा का पूरा आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखिए ना, ब्राजील, पूरा अरेबियन, एशिया, अफ्रीका, इन सभी देशों में इंडिया से दवाएं जाती हैं, क्योंकि वहां पर थोड़े डेवलपमेंट कम है, दवाओं के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। यूरोप और अमेरिका से इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा, बहुत महंगा दवा है। कान्हा जी, नो डाउट अमेरिका, चाइना, रशिया सब है, अमेरिका नंबर 1। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अधिकतर जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो शहरों में रहते हैं, गांव में कोई रहना पसंद करेगा? अच्छा एमबीबीएस है, इतनी पढ़ाई की है, गांव में रहेंगे, है? होता है ना स्टेटस सिंबल। सो people in rural areas have to travel long distance to reach the doctor. Thus number of doctors with respect the, ठीक है, with respect to the population is much less in rural area. शहर में लोग क्यों रहना चाहते हैं? अच्छे अच्छे स्कूल नजदीक मिल जाते हैं। हेलो, अभी नहीं आई क्यों? पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ बताइए। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हम लोग शहरों में रहना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई भी दिक्कत हो गई, अभी किसी अड़ोस पड़ोस की गाड़ी ली, ओला किया, कोई टेम्पो किया, ऑटो किया, सीधे जाके अम्बेडकर चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत दूर रहते हैं, गांव में झज्जर उज्जर कहीं रहते हैं आप देहात में, तो जाना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए लोग शहर में रहना चाहते हैं। पता है परिणी मतलब बेटे क्या, वो धर्मा मेगा मार्ट के बगल में। About 5 lakhs people die from tuberculosis every year. भारत में टीबी की बीमारी होती है ना, खांसने वाली बीमारी, हर साल 5 लाख लोग, हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं भारत में। टीबी होती है, खांसने से एक सेकेंड लेवल होता है वो ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी मतलब खांसने की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस है ना, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है हमारे फेफड़ों में, ठीक है। जैसे धीरे धीरे हमारे फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। अगर मान लो बेटा किसी को टीबी है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए हो, है ना, या उस खांस रहा है, छींक रहा है, उसके पास हो, तो उससे आपको भी हो सकता है, ठीक है। और उससे माउथ से खून निकलने लगता है, और फिर आदमी धीरे धीरे खांसता है, फिर खून की मतलब खांसने में या बलगम जो होती है ना, उसमें ये आ जाएगा आपका ब्लड। खून की उल्टी तब आती है ना जब हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स कहीं फट जाते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक तो क्या बेटे, अगर बहुत ज्यादा, अगर कम ब्लीडिंग होगी, डॉक्टर के पास अगर जल्दी पहुंच गए ना, तो वो ऑपरेशन करके कुछ करके उसका इलाज कर सकती है, अगर बचने वाला हुआ तो। और अगर मान लो कि अगर बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो मर जाएंगे, फिर ऐसा थोड़ी। बच गया ना। ऊपर से गिर जाते हैं। चलो, एक क्या खतरों के खिलाड़ी खिला रहे हैं क्या? ध्यान दो ना, यहाँ पॉलिटी लेके बैठे हैं, छत से कूदो, पागल है। देखिए, this number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this isn't decreasing. भारत में मलेरिया की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, ये सब है। होता क्या है कि डॉट्स नाम की एक दवा आती है,
ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए सरकार मुफ्त में फ्री में आपको दवा देती है डॉट्स। वो उसको 6 हफ्तों तक या उससे ज्यादा तक उसका हर दिन नियम के साथ उसका क्या कहते हैं लेना पड़ता है। हाँ जा सकते हैं। अगर बीच में कोई भी कोर्स में अगर आपने दवा 2-4 दिन छोड़ दी ना तो उसका असर खत्म हो जाता है, फिर कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है चलो। We are not able to provide clean drinking water to all 21% of all communicable disease are waterborne। हम लोग अभी भी, आप लोग दिल्ली में है ना, ये दिल्ली तो भाई दिल्ली तो देश की राजधानी है। अभी पूरा का पूरा यमुना किनारे वाला जो इलाका है ना, जहां दिल्ली जल बोर्ड वाटर की सप्लाई करती है, वहां बदबूदार झाग वाला और एकदम गंदा पानी दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई के लिए भेज रही है। क्या करें, उनके पास पानी नहीं है वैसा पीने वाला भेजने की, समझ रहे। यहां पर तो साफ। तो ये समझ लो कि दिल्ली जैसे शहर में भी अगर साफ पानी पीने को ना मिले तो और छोटे मोटे गांवों कस्बों का तो फिर क्या कर। जितनी भी बीमारियां होती हैं जानलेवा, उसमें 21% जो आंसर मैच करो उसके पीछे आंसर भी है। हिमांशु सारे के आंसर मैच करके लाओ सबका बच्चों का, बैठ जाओ वहीं पे। जितनी भी बीमारियां होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, डायरिया, टाइफाइड, है ना, और भी, ये सारी की सारी बीमारियां किससे होती हैं? पानी में गंदगी के कारण। ठीक है, अगर पानी में वायरस या बैक्टीरिया है तो उससे आपको बीमारी लग जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। Half of all children now in India do not get adequate food to eat and are undernutrition। भारत में आधे से अधिक जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, गरीबी के चलते उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता, तो कुपोषित है। उनका अच्छे से पोषण नहीं मिलने से उनका ना तो ब्रेन का विकास होता है और ना ही बॉडी का विकास होता है। चलिए अब देखो सरकार क्या करती है, ये सारी समस्याएं। सरकार ये प्रयास कर रही है कि हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जहां भी पॉसिबल हो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले जाएं। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ डिस्पेंसरी होती है। आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा आपने। आंगनवाड़ी में जो वहां पे जो होती हैं, जिनको आशा कहा जाता है, जो वहां वर्कर होते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, वो क्या करती हैं कि वो थोड़ा बहुत केयर कर सकती है, उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लो कोई लेडीज है, उनका छोटा बेबी हो, चाहे मान लो डिलीवरी होने वाली है, तो हॉस्पिटल तक लेके जाना, पूरा ध्यान देना, बताना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं जिनके ना, तो आंगनवाड़ी में जाएंगे तो उनको थोड़ा बहुत वो पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था होता है वहां पे, उनको खाने को भी दिया जाता है न्यूट्रिशियस फूड जी, खिलौने भी होते हैं, है ना। और मतलब कि वहां पर जाकर के बच्चा अच्छे से पल भी जाए, समझ रहे हैं ना। मान लो जो गरीब है उसको अपने खाने को नहीं, बच्चे को कहां से देगा, तो वहां पे आंगनवाड़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बच्चों को अच्छा खाना दिया जाता है। सरकार ने इतना कर रखा है। अब लेकिन आंगनवाड़ी वाले क्या कहते हैं, सब लूट के खुद ही खा जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, लूटते ही है। अधिकतर सामान आता है खुद खोस के बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि आप उसके ऑनर नहीं हो, आप होते तो हो जाता। इसको कहते हैं पागल लड़की के दिमाग में शैतानी बुद्धि। 2 मिनट बैठ। साक्षी वो लाई हो लखवीर सिंह, अरे वो साइंस मैथ की बुक देना, तुम वो बुक लेके आओ मेरे पास। अब देखो तुम इसमें डेसिमल चैप्टर पूरा बना के लाना, मैंने भेजा ना पीडीएफ डेसिमल का, तुम सारे क्वेश्चंस बना के लो, अभी जितने हो सकते हैं बना लो, जो नहीं बनाएंगे बनाओ। तो मम्मी कौन टाइम बनाने को। सर वो जो कल का पेपर अभी हो रहा है तो ये घर से कर लो। किसका पेपर है कल का हिंदी का पेपर है ना आपका, कर लो बेटा ठीक। चलिए ठीक है। India has a large number of doctors, clinic and hospital. The country also have considerable experience and knowledge of running a public healthcare system. This is system of hospital and this is the
Paradox sometimes within, contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने ज्यादा संख्या में लोग हैं, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि सबको प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुनिया में सबसे अधिक मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में होता है, इतना दूध कहीं भी नहीं होता, नंबर 1 है पूरे दुनिया में। ठीक है, फिर भी सब लोगों को मिल्क नहीं मिलता। गरीब आदमी को थोड़ी मिल जाएगा, 60-62 रुपए लीटर मिल्क चल रहा है, कौन खरीद सकता है? गरीब आदमी। गरीब आदमी रोटी खाएगा या दूध पिलाएगा बालक? उसी तरह इंडिया में दुनिया में सबसे अधिक नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, इतने डॉक्टर हॉस्पिटल कहीं नहीं है, फिर भी सब लोगों को अच्छे से डॉक्टर तक नहीं पहुंच मिलती है। जो 4-5 कान खजूरे डॉक्टर होते हैं वो बैठ जाते हैं इलाज करने के लिए। जैसे कुछ लोग तो डिग्री वाले हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, और कुछ क्या होते हैं ना कि किसी डॉक्टर के कंपाउंडर रहते हैं, वो भी किसी गली में कोने में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल के बैठ जाएंगे और उनको आता कुछ नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए, तो यह एक कार्टून स्टोरी है, आप लोग घर पे जरूर पढ़िएगा, आप लोग बहुत मजा आएगा। सर ये कॉमिक है। हाँ, वो एक कॉमिक। देखिए, इंडिया में पूरा का पूरा जो हेल्थ सिस्टम है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो 2 चीजों में बटा हुआ है। ध्यान दे बेटे, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज वो होती है जिसमें प्राइवेट डॉक्टर लोग और प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं। बात समझते हैं आप लोग ना? ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में देखेंगे तो देखो कैसे कैसे पूरा सिस्टम हमारा होता है। The public health service is a chain of health center and hospital run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illnesses to special services. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. हर गांव के अंदर, ठीक है, एक हेल्थ सेंटर होता है। आपके कंझावले में भी है, डिस्पेंसरी है, और भी 1-2 है। हर गांव में सरकार के हिसाब से एक हेल्थ सेंटर होता है जिसमें एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है, मतलब थोड़ा बहुत मरहम पट्टी आपकी कर सकता है। They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at the primary health center. ठीक है, हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पब्लिक हेल्थ सेंटर भी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, पीएचसी। और ये जो नर्स और जो वो वर्कर होते हैं, हेल्थ वर्कर, वो डॉक्टर के अंडर में काम करते हैं, डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा काम करेंगे। थोड़ी बहुत आपको जुकाम बुखार सर्दी उर्दी हो तो वो दवा दे देता है। अब ये नहीं कि आप गए गांव वाले अस्पताल में कहोगे कि सर जी हमारे कैंसर का इलाज कर दो, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया। देखो, हर गांव में एक हेल्थ सेंटर होता है, जैसे कि आंगनवाड़ी टाइप का, वहां पे एक नर्स टाइप की होती है, नर्स और एक हेल्थ वर्कर होता है, और 4, 5, 6, 7 गांवों को मिला के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया जाता है। वहां एक डॉक्टर होता है। तो 6-7 गांव मिला करके जितने भी लोग का, जैसे अगर गांव में हो गया तो ठीक है, नहीं तो वहां उसमें आ सकते हैं पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी नहीं आना, मैं बुलाऊंगा 5 मिनट में। At the district level is the district hospital that also supervise all the health centers. अब एक जिले में जितने भी ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उन सबों को देखने के लिए एक हेड हॉस्पिटल होता है। हर जिले में एक है ना, जिला अस्पताल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जिसके अंडर में सारे गांवों के हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को बात? Yes, sir. आया तुम्हें समझ में? क्लियर? टाइम बता रहे एक बार। तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा। तुम्हें लगता है कि
कि टाइम से ज्यादा तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें लगता है टाइम से पहले जाने दूंगा मैं? तेरा सही चल रहा है, खा ले। हाँ, मैं इसको ना अभी चीटी के पास भेजता हूँ स्कैन करने के लिए। किसको किसको रोटी खानी है? एक ही साथ जाते हो रोटी खाना? सर ये आपका ही है ना? नहीं ले जाओ घर। अरे ये तो ले जाओ अपना एप्पल भाई। ना ये भाई, ये एप्पल पकड़िए भाई, हमरे घबराहट होने लगती, कहीं दाएं बाएं हो गया फिर तूने कति मेरा खोस लेगा फिर। देख बेटा, the health service is called public for many reasons in order to fulfill its commitment of providing healthcare for all citizens. अब देखो, ये जो सरकारी अस्पताल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, उसको हम लोग पब्लिक हेल्थ सेंटर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी लोगों को, कोई भी आदमी हो बीमार है जाएगा तो उसका सरकारी इलाज करेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये इस कास्ट का है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये वो है, ये इस धर्म का है, ऐसा नहीं, जो भी आएगा उसका इलाज वहां पे होगा, ठीक है। पैसे तो लेंगे ना? बिल्कुल नहीं, पब्लिक वाले में क्यों लेंगे? सरकारी अस्पताल में पैसे थोड़ी लगते हैं। बड़ी-बड़ी बीमारी का इलाज भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, आज ही करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा तो सरकार ने एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े बीमारियों का इलाज भी करने का माने सरकार पैसा देगी। सेंटर बनाए गए हैं कौन? बड़े बड़े से हॉस्पिटल में, जैसे एम्स में चले जाओ या बड़े से हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां पर कुछ पैसे आपको लगते हैं, और नहीं तो सरकार ज्यादा खर्च उठाती है ना, बहुत ज्यादा महंगा कोई इलाज हो तो। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, जीवन बीमा करवा रखा है जो सरकार कराती है आपका, तो उसके बदले सरकार आपको वो देती है फैसिलिटी और आपका इलाज होता है। क्योंकि हमारे पास पैसे का बहुत दिक्कत है ना सरकार के पास, तो सभी का बिल्कुल इतने बड़े बड़े रोगों का इलाज करना तो मुश्किल है, लेकिन सरकार फिर भी मदद करती है अधिकतर मामलों में। लाइफ इंश्योरेंस जैसे बेटे क्या होता है कि पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट भरते हो,